जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सीधे सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने एक आध्यात्मिक रूप से बहुत ही सुंदर वीडियो आपके समक्ष लेकर के आया हूं। और ये ज्ञानवर्धक वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए और इस वीडियो को आप पूरा देखना, ठीक है? क्योंकि आपको इसमें बहुत ही कुछ मैं महत्वपूर्ण चीज़ बताने वाला हूं। तो इसलिए वीडियो को आधी अधूरी मत देखना, पूरा देखना इसको, ठीक है? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है, हमारा जो मन होता है, मन हमारा शत्रु है या मन हमारा मित्र है, इस बारे में पूरी तरह से आपको एक पूर्ण विवेचना के साथ मैं आपको बताऊंगा कि वास्तव में क्या हमें करना चाहिए, मन किस प्रकार से हमें भटकाता है इधर उधर और क्यों भटकाता है, कारण क्या है। इसमें बहुत बड़ी चीज़ है, इसके अंदर एक छिपी हुई, जो कि इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा। शायद हो सकता है कि आज तक क्लियर ना की हो किसी ने, और अगर की भी होगी तो आपको पता नहीं होगा। तो देखिए, मन जो है, मन के अंदर बहुत शक्तियां छिपी हुई होती हैं। ऐसी शक्तियां मन के अंदर छिपी होती हैं कि जिनके लिए आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। कहने को तो ये मन है, लेकिन इसमें जो शक्तियां छिपी हुई हैं वो शक्तियां ऐसी हैं कि बहुत ही चमत्कारिक शक्तियां हैं। वो कहते हैं ना कि अगर आपने मन अपना कंट्रोल कर लिया, मन को पूर्ण रूप से जकड़ लिया अपने अंडर में कि भाई जैसे मैं कहूँगा वैसे तुझे चलना होगा, अगर आपने ऐसा कर लिया तो सारी शक्तियां आपके हाथ में हैं, क्योंकि सारी शक्तियां मन के अंदर छिपा दी गई हैं। ये बहुत पहले की एक घटना है कि जब सभी शक्तियां पहले सतयुग में थी, द्वापर में थी, त्रेता में थी, तो वो जो शक्तियां थी, वो जो मंत्र शक्ति से जो चमत्कारिक परिणाम सामने आते थे, जो चमत्कारिक शक्तियां थी, जब देखा कि कलयुग आने वाला है और कलयुग में लोग इन सब चीज़ों का दुरुपयोग करेंगे, तो देवताओं ने सोचा कि भाई इस शक्ति को हम कहाँ छुपाएं। देवताओं ने वो शक्तियां कि भाई इनको कोई बोला कि हाँ इसको जो है समुद्र में छिपा दो, कोई बोला कि इसको जो है कहीं दबा दो, लेकिन नहीं, वहां से भी उखाड़ लेगा व्यक्ति, क्योंकि कलयुग में इतना चतुर और चालाक हो जाएगा कि वो उन शक्तियों को वहां से निकाल लेगा। लेकिन ये वास्तव में कहां छिपाई जानी चाहिए। तो फिर देवताओं ने आग्रह किया सभी से कि भाई आप सभी लोग इस चीज का उत्तर दें कि क्या करना चाहिए हमें। तो उनमें से एक देवता ने कहा कि शक्तियों को जो मनुष्य हैं, मनुष्य के मन के नीचे हमें छिपा देना चाहिए, दबा देना चाहिए वहां पर, कि ऊपर मन रहेगा और नीचे वो शक्तियां रहेंगी। अब जो आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति करेगा, जो आध्यात्मिकता से जुड़ा होगा, जिसके अंदर साधुता होगी, जो एक ऋषि होगा, वो मन को अपने कंट्रोल में कर लेगा। जब मन को अपने कंट्रोल में कर लेगा तो वो शक्तियां उसको प्राप्त हो जाएंगी। क्योंकि अगर मन आपने, क्योंकि ये शक्तियां सारी मन के नीचे छिपा दी गई हैं, और जब मन के नीचे छिप गई हैं तो उससे सबसे पहले आपको मन को देखना होगा, मन को रोकना होगा, मन को कंट्रोल करना होगा, तभी वो शक्तियां आपको मिल सकती हैं। अगर मन कंट्रोल नहीं हुआ तो वो शक्तियों को अपने नीचे छिपाए इधर उधर भागता फिरता है, तो आपको मिल ही नहीं सकती हैं वो शक्तियां फिर। इसलिए
जब भी आपने देखा होगा, कोई भी व्यक्ति है जब कोई साधना करता है, क्यों कहते हैं कि एकाग्रता होनी चाहिए? जब मन एक जगह रुक जाएगा, एकाग्रता आ जाएगी, तो आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो जागृत होकर के सहस्त्रार से को भेदन कर देगी। और जब वो सहस्त्रार को भेदन कर देगी तो आपको स्वतः ही सारी शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी। तो अब हुआ क्या? तो मन के नीचे ही तो छिपी है ना सारी शक्तियां। तो इसलिए मन को सबसे पहले कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अब बात आती है कि मन आपका शत्रु है या मित्र है। तो देखिए, मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाऊंगा, इसमें एक कहानी सुनाऊंगा, आप स्वयं समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं और क्या ये सत्य है या नहीं है। देखिए, हमारे जो, जैसे कि हम लोग, मेरे भी मित्र हैं भाई, आपके मित्र हैं तो मेरे भी मित्र हैं। तो मेरे मित्रों में कुछ एक थोड़ा बुजुर्ग टाइप के भी व्यक्ति थे। तो जैसे कहीं पे कोई भी कुछ छोटा मोटा काम ऐसा हुआ कि भाई हम बात कर रहे हैं या फिर किसी ने कुछ गलत कार्य कर दिया, तो बोलते थे, एक हमारा मित्र था तो वो कहता था कि भाई यू मन ना मानतो, यू तो मन करवावे। अब वो कहता था कि मतलब मैंने कुछ नहीं किया भाई, यू मन नहीं मानतो, बोल उसकी बोली कुछ ऐसी थी, और ये तो मन करवावे, जो भी कुछ है मन करवाता हो, हम ना करते भैया कुछ भी, ये तो मन है जो भी कुछ करवावे। अब भाई ये तो सही बात है कि मन ही करवाता है, अच्छे काम भी मन करवाता है, बुरे काम भी मन करवाता है, लेकिन मन को रोको ना भाई। अगर बुरे करोगे तो फिर पिटोगे, निश्चित सी बात है। अच्छे करोगे तो पुरस्कार भी मिलेगा, नाम भी होगा। अब होता क्या है, कुछ दिनों बाद उसको लकवा मार जाता है। उस वक्त उस हमारे मित्र को लकवाग्रस्त हो गया, वो बेचारा हॉस्पिटल में रहा। तो अब उसके पास मिलने के लिए गए तो वो बोलता है कि कुछ ना रखो इस दुनिया में, कुछ ना रखो, सब बेकार की हाय हाय, कोई किसी का नाम। मैंने कहा वो कैसे? ना कोई बेटा किसी का, ना कोई बहू किसी की, सब ऐसे ही है। बस अपने आप जो भी पुण्य कर्म कर लो, जो भी दान दक्षिणा दे लो किसी को, दान पुण्य कर लो, बस वही अपना है, बस बाकी और कुछ अपना ना है। मैंने कहा भाई क्या तो सही रहा यार तू, कि हाँ अपना तो है नहीं कुछ, सब कुछ दान दक्षिणा। अगर किसी को दान कर दिया तो भाई ये पुण्य के काम है, किसी को खाना खिला दिया तो पुण्य के काम है, यही लिखा जाएगा खाते में, बाकी तो और सब जैसा आए वैसे ही चले जाएंगे। तो बात कहाँ आई कि भाई मन, मेरा कहने का मतलब है कि मन करवाता है, जो भी कुछ करवाता है ये मन करवाता है। तो अब मन हमारा मित्र है या शत्रु है? भाई ये भी तो मेन पॉइंट है ना, कि मन हमारा मित्र है या फिर शत्रु है। तो मन, अब इसमें भी मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाऊंगा। आपने महान दार्शनिक सुकरात का नाम तो सुना होगा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सुकरात को नहीं जानता हो। सुकरात जो थे वो एक महान दार्शनिक थे, और एक बार एक व्यक्ति आया उनके पास और उसने उनसे पूछा कि गुरुजी मुझे एक प्रश्न का जवाब दो, कि भाई क्या, कि संसार में सबसे करीबी मित्र कौन है? तो सुकरात ने जवाब दिया कि मेरा मन, जो मेरा मन है ना, वो मेरा सबसे करीबी मित्र है। फिर उसने अगला प्रश्न किया, और आपका शत्रु कौन है? फिर भाई मित्र तो मन हो गया, तो जो संसार में सबसे बड़ा शत्रु है वो कौन है? तो सुकरात ने फिर उत्तर दिया कि मेरा शत्रु भी मेरा ही मन है। मतलब अब वो जो व्यक्ति था वो हैरत अंगेज हो गया, हैरत में पड़ गया वो, और उसने निवेदन किया उनसे कि भाई मेरी बात ये समझ में नहीं आई, आखिर जो है मन ही तो मित्र है और मन ही शत्रु,
ऐसा कैसे हो सकता है? इसमें जो थोड़ा विस्तार से बताओ मुझे। तो इसके बाद जब सकुरात ने स्पष्ट किया उस चीज को, तो उन्होंने बताया कि देखो, मेरा मन इसलिए तो मेरा साथी है, मेरा मित्र है, क्योंकि वो जो मुझे एक सच्चे मित्र की तरह मुझे सही मार्ग पर ले जाता है। इसलिए वो मेरा मित्र है कि वो मुझे सच्चे मित्र की तरह सही मार्ग पर ले जाएगा। क्योंकि अगर कोई सच्चा मित्र होगा तो वो आपको गलत रास्ता नहीं बताएगा, वो सच रास्ता बताएगा, सही रास्ता बताएगा आपको, अगर वो सच्चा मित्र है। और भाई छल कपट है तो फिर तो बात ही अलग है, फिर तो कुछ बात ही कहने की नहीं है। और वो मेरा दुश्मन भी है, क्योंकि वही मुझे गलत रास्ते पर भी ले जाता है। मन ही तो है, सारा खेल चलता रहता है ये, कि भाई ये मन ही आपको सही रास्ते पर ले जाता है और मन ही आपको गलत रास्ते पर ले जाता है। तो मित्र कौन हुआ? मन। और शत्रु कौन हुआ? मन। क्योंकि मन जो है व्यक्ति को पाप कर्मों में लगा देता है। वो जो है मन बड़े से बड़ा अपराध कर सकता है, करा सकता है आपसे, लेकिन वही उसे उच्च विचारों के क्षेत्र में लगा सकता है। भाई एक तरफ तो ये मन जो है आपको बुरे से बुरे काम करवा सकता है आपसे, जो काम ना करने के हैं वो काम को करवा सकता है ये मन, यहां तक कि किसी की हत्या भी करवा सकता है आपसे। और यही मन है कि आपसे एक धर्म पुण्य का काम भी करवाता है ये। तो मित्र भी यही है और शत्रु भी सबसे बड़ा यही है। अब वो जो व्यक्ति था वो सुकरात की बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था, लेकिन जब शत्रु और मित्र दोनों हमारे साथ हों तो फिर हमें किसके ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास करना चाहिए या किसका असर हमारे ऊपर सबसे ज्यादा होगा? सुकरात ने जवाब दिया कि हां, ये हमारी एक चुनौती है। यह हमें तय करना होगा कि भाई हम मन के किस रूप को अपने ऊपर हावी होने देंगे। हमने जो ही उसके बुरे रूप को हावी होने दिया, वह शत्रु की तरह व्यवहार करने लगता है और हमें गर्त के रास्ते में ले जाएगा। लेकिन सकारात्मक बातों को ध्यान देने पर, अगर सकारात्मक में हमने उसको मन को एक तरीके से कंट्रोल किया और उसकी सकारात्मक बातों को मान करके हम चले, तो वह मित्र की तरह हमें उन्नति और श्रेष्ठ उपलब्धि की तरफ ले जाता है। तो हुआ ना, मन ही हमारा शत्रु और मन ही हमारा मित्र। अब रोकना आपका काम है कि भाई आप अपने मन को रोक करके उसकी जो सही बात है उनको मान करके उस दिशा में जाओगे, या फिर उसकी जो गलत बात है उनको मान करके दूसरी दिशा में जाओगे। कहने का मतलब यह है कि पूरब है और पश्चिम है। पश्चिम से पूरब से सूर्य उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। अब या तो तुम अस्त की तरफ चले जाओ पहले ही, या फिर उगते सूरज की तरफ चले जाओ। तो इसलिए मन जो है वो बहुत बड़ी उपलब्धि है अगर आपने अपने मन को कंट्रोल में कर लिया। मन आपने मन को कंट्रोल में किया, मन से कहा कि मुझे साधना करनी है, मुझे प्रत्यक्षीकरण करना है, कुछ भी हो जाए, कैसा भी मेरे सामने विघ्न आ जाए, कैसी भी मेरे सामने चुनौती आ जाए, लेकिन मैं इस साधना को करूंगा ही करूंगा। तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी समस्याएं खड़ी हो जाएं, लेकिन दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको फिर। और जब दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है तो फिर प्रत्यक्षीकरण होने में भी कोई नहीं रोक सकता है। होगा ही होगा, साधना सिद्ध होगी ही होगी, मिलेगी ही मिलेगी शक्ति, कोई नहीं रोक सकता है उसको। यहां तक कि शक्ति का देवता भी अगर चाहे तो वो भी नहीं रोक सकता है फिर। तो मेरे कहने का यहां पर सीधा सा अर्थ यह है कि सबसे पहले
मन को कंट्रोल करके वो उन्नति और अच्छे सद्मार्ग की तरफ आपको उसे लगाना है, जिससे कि आप, अगर आप सद्मार्ग की तरफ लग गए तो साधनाएं आपकी सिद्ध होंगी, अगर सद्मार्ग की तरफ नहीं हो तो साधनाएं सिद्ध नहीं होती हैं। कुछ लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं, कहते हैं कि जी हमने 21 दिन की साधना पूरी कर ली, लेकिन हमें कोई भी अनुभव नहीं हुआ, कोई भी मंत्र सिद्ध नहीं हुआ आज तक। क्यों नहीं हुआ? भाई कुछ ना कुछ तो कमी रही होंगी तुम में। मंत्र गलत नहीं है, साधना गलत नहीं है, कोई गलत कौन है? गलत तुम हो। बहुत कारण होते हैं उसमें। या तो तुम मन से साधना नहीं कर रहे हो, तुम्हारा मन से साधना का मतलब वही है कि मन को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। साधना यहां कर रहे हो, मन कहीं दूसरी तरफ भाग रहा है। मन एक जगह नहीं होगा तो साधना सिद्ध नहीं होगी। दूसरा, अगर साधना कर रहे हो, मंत्र की ध्वनि को चोर है, आप ध्वनि को चोर बोल रहे हो, मंत्र में को आप गलत बोल रहे हो, साधना सिद्ध नहीं होगी। मंत्र में आप ध्वनि भी सही बोल रहे हो, साधना भी अच्छी कर रहे हो, मन भी कंट्रोल में है, तो फिर अगर फिर भी साधना सिद्ध नहीं हो रही है तो कुछ पूर्व जन्म के आपके पाप हैं जो सामने खड़े हो जाते हैं, वो भी साधना सिद्ध नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, आपके आचरण सही नहीं है। फिर एक तरफ आप साधना कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप किसी का बुरा करने की सोच रहे हैं, ठीक है? या दूसरी तरफ आप किसी व्यक्ति से जल रहे हैं कि भाई वो व्यक्ति अच्छा खा कमा रहा है, क्यों खा कमा रहा है, इसको साले को डुबो, इसको गर्त में डालो। तो उस स्थिति में फिर क्या करोगे? साधना कैसे सिद्ध होगी? फिर तब भी साधना सिद्ध नहीं होती है। मेरे कहने का सीधा सा अर्थ है कि मन को व्यवस्थित करो, आचरण शुद्ध करो, साधनाएं भी सिद्ध होंगी। मन ही हमारा मित्र है, मन ही हमारा शत्रु है। अब उसको मित्र की तरह रखो या शत्रु की तरह आ जाओ, तो फिर आपकी मर्जी है, आपके हाथ में है, ये मेरे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोले वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोले मेरे परमहंस सदगुरुदेव, बोले मेरे परमहंस सदगुरुदेव की जय।